ओम शांति। आज है 2 फरवरी 2011 की मुरली। बाबा बोले, मुरली का सार है, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तिष्क में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्यदाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो, ऐसा भाग्य और किसका हुआ है। इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है, और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। विनीता बहन, थोड़ा जी धीरे पढ़े, है ना, बहुत गहरे गहरे वाक्य बाबा के। जी, ओके। थैंक यू। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ। कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ। तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वह पा लिया। पा लिया है, हाथ उठाओ। पा लिया है, अच्छा। पा लिया है, फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फकुर। और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा है या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है। तो बाप दादा
आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? यह है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा? और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। अभी बाप दादा कहते हैं, पूछते हैं, बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण यह कार्य करने के लिए निमित्त हैं। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। यह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। अभ्यास करें कि लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना। जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही। इसलिए सदा विजयी बनना,
जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में, वह तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है हिम्मत। आपकी मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहले बारी कौन आए हैं वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बहुत हैं। अच्छा, जैसे पहले बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना, जाना है। बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी। और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ने चाहो वह चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाते रहेंगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर। लेकिन आप संदेश दे दो, पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा है। अच्छा, यह कराची से आए हैं क्या? तो देखो आदि स्थान से आए हैं, जहाँ स्थापना हुई उस आदि स्थान से आए हो। बाप दादा का यही वरदान है कि सदा आदि रत्न बन जो अनुभव किया है, सदा खुश रहने का, सदा डबल लाइट रहने का, वह औरों को भी अनुभव कराते रहो। बाकी बाप दादा ने देखा निश्चय अचल है, आगे बढ़ सकते हो, बढ़ भी रहे हो, बढ़ भी रहे और बढ़ भी सकते हो। जितना चाहो उतना आगे बढ़ने का वरदान ले सकते हो। अच्छा, यह साथ में आए हैं, खुश हो ना? खुशी यहाँ से लेके जाना, इतनी खुशी लेके जाना जो कभी खुशी कम नहीं हो, और आपको खुश देख करके और भी खुश हो जाएंगी। तो क्या बांटेंगे जाके? कहाँ भी जाते हैं तो बांटते हैं ना, तो आप क्या बांटेंगे? खुशी बांटना, अविनाशी खुशी। जिसको खुशी प्राप्त होगी वह भी सदा खुश हो जाएंगे। जो भी आएंगे बाप दादा तो खुश है ही, लेकिन आप भी खुशी लेके जा रहे हो, खुशी ले जा रहे हो। इतनी खुशी जमा की है ना, तो खूब बांटना। अपना अनुभव सुनाएंगे ना तो सुनाना, हम कहाँ से आए हैं, खुशी के स्थान से आए हैं, आपके लिए भी खुशी लाए हैं। अच्छा है, बहुत आते हैं आजकल। आधा क्लास तो पहले बारी वालों का होता है। आप सभी पहले बारी आए हो, अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा सारे परिवार के साथ आपको अपने घर में पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। बस यह याद रखना, मेरा बाबा भूलना नहीं, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। जो अप्राप्त वस्तु है वह प्राप्त होती है। अच्छा, सब खुश हो रहे हैं। हमारे भाई अपने घर आ गए, ताली बजाओ। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार,
नेपाल, तमिलनाडु, बांग्लादेश टोटल 17,000 आए हैं। सभी जो सेंटर पर रहने वाले हैं वह खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। बहुत अच्छा। यह जोन सबसे बड़ा जोन है और एडिशन वाले जोन भी कम नहीं है। इसलिए अभी जो भी टीचर्स आई हैं या सेंटर पर रहने वाले आए हैं, उन्हों को विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। सेवाधारी अपनी सेवा का चैतन्य चित्र सदा साथ में लाए हैं। बाप दादा खुश हैं क्योंकि देखा गया है कि हर एक ने अपने अपने स्थान में वृद्धि करने का लक्ष्य अच्छा रखा है। मेहनत तो की है, लेकिन मेहनत का फल भी मिल रहा है, इसकी मुबारक है। अभी क्या करना है? अभी जो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वारिस क्वालिटी और ऐसे माइक जिनका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है, ऐसे माइक और वारिस जितना बड़ा जोन है इतने ही बड़े दोनों ही प्रकार के निकालो। किसी भी वर्ग वाले हों, लेकिन आपका बड़ा जोन है तो बड़े जोन से मिलकर ऐसी संख्या मधुबन घर में आनी चाहिए। अभी ऐसे तैयार करो जो वह आपके जोन का नंबर सामने आवे। करते तो होंगे, यह बाप जानता है कि जो भी निमित्त है वह सेवा के बिना रह नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक पहुँचे यह रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। बाकी आप तो हो ही अच्छे ते अच्छे, क्योंकि बाप के गद्दी के मालिक बन गए। बाबा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं। तो हे गुरु भाई, अभी हर एक स्थान से आने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा है, पुरुषार्थ कर रहे हो और सफलता मिलनी ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ा प्रोग्राम करो जिससे कनेक्शन बढ़े। आजकल बाप दादा जो भी जोन सेवा कर रहे हैं उनके रिजल्ट सुनते हैं तो सहज ही वृद्धि भी हो रही है और माइक भी तैयार हो रहे हैं। इसलिए इस जोन में भी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा को ये बहुत अच्छा लगता है जो मधुबन में आके आपस में भी मिलते, बाप से भी मिलते और सर्विस की लेन देन भी करते। बाबा ने पहले भी कहा है कि यह साधन बाप दादा को अच्छा लगता है। कितने देशों से आए हैं? 76 देशों से आए हैं। तो यहाँ मधुबन में आके आप कितने देशों से मिलते हैं? इंडिया के देश जितने भी आए हैं उतनों को नाम लो तो बहुत हो जाएंगे। तो आपसे इंडिया वाले खुश हो जाते और आप इंडिया वालों को देख के खुश हो जाते। दोनों का मिलन अच्छा हो जाता है। आपस में मिलना अर्थात उमंग भरना। और तो कहाँ इतना बड़ा परिवार इकट्ठा देख नहीं सकते, मधुबन में ही इतना बड़ा परिवार देखते हो तो दिल में क्या आता है? वाह बाबा और वाह मेरा ईश्वरीय परिवार। और बाप दादा को कितनी खुशी होती है अपने बच्चों को देख। वैसे तो अमृत वेले बाप दादा सभी तरफ चक्र लगाते हैं, उनके लिए चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता यह भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं।
वरदान दाता का पाठ अमृत वेले होता है विशेष। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं, ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। बाबा बोले कि लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उनसे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी बाप दादा मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रही हूँ। बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न प्रकार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय यह भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना, और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हैं, वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाई चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो यह भी टेंशन को खत्म करता जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना, रिजल्ट तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। बाबा बोले कि रोज लगना है इसके पीछे और चेकिंग करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही यह संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वह आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं, ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी
सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना? करते हैं? हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना, और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश हैं कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त वाले बनो, तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश हैं कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही हैं, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना? मिलती है याद प्यार, मिलती है रोज, सभी को मिलती है ना? यह है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वह तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा भी खुश भी हैं। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में है कोई जो मुरली मिस करता हो? कारण से नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने उठाया है, अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना। चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो, जरूर हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, तो यह पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है। क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आता है ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा जी, जी अभी आगे आप कर पढ़ना। जी, आगे है। नहीं, आप कर पढ़ लो। इसमें आगे में कहीं लिखा हुआ याद प्यार पढ़ने के लिए, वो बोल रही है। हाँ, ये वाला जो अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक दे रहे हैं। ठीक है, वही वही पढ़ो। वही पढ़ लूं जी। अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बाप दादा का, रूहानी बाप दादा का रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। जी अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
जी, बाकी अपने पोल चेक करना और आज के मुरली का चिंतन बता देना। क्या आज बाबा ने क्या क्या बताया? ओम शांति ओम भाई शांति। जी। ओम ओम शांति भाई जी। आज जी आज बाबा ने कहा कि भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा, रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम ही नहीं। फिर बाबा ने कहा याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों को की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी और वह दुआएं आपका आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा ने कहा सबको संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर। अपना पुण्य जमा करते रहो तो पुण्य आपका आगे बढ़ाता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। प्यारे बाबा बोले सतयुग का भाग्य संगम की पुरुषार्थ का प्रारब्ध है। सतयुग का भाग्य संगम की पुरुषार्थ का प्रारब्ध है, इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से ही ज्यादा है। भाग्यदाता पिता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, भाग्य का कलम हर एक बच्चों को बाबा ने दिया है। आप जितना लंबा खींचना चाहते हो खींच सकते हो, यानी तीव्र पुरुषार्थ से। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वो चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बोला है कि आप अपना अमृत वेले आप अटेंशन दो, अटेंशन करना है कि अभी मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। तो रात्रि को ही अपना चार्ट देखो और कोई भी एक अपनी कमी कमजोरी को देखकर उस पर विशेष अटेंशन देना है और फिर बाबा को रात को चार्ट में लिख के बताना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने स्वराज्य के ऊपर बताया है। अभी संडे की भी जो अव्यक्त वाणी चली थी उसमें भी सफल राज्य अधिकारी की निशानी बताई थी। तो बाबा ने बताया था कि सदा अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं और जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं संतुष्ट होंगी वो भी। तो स्वराज्य की निशानी बाबा ने अभी ये भी बताया कि जो तख्त नशी होंगे, स्वराज्य अधिकारी हमेशा डबल तख्त नशी, अर्थात अकाल तख्त पे भी सो के और बाप के दिल तख्त पर भी। तो बाबा ने कहा कि चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नशी रहते हो, क्योंकि अगर तख्त नशी नहीं है तो आपके जो सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां वो भी आपके ऑर्डर में नहीं रहेंगी। तो बाबा ने भी ये भी बताया कि मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, तो सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगे। तो अगर स्वराज्य आप अपने राजा हो गए, स्व के राजा, अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियां जितनी शक्तिशाली होंगी तो हमारे कर्मचारी जो भी है कर्मेंद्रियां वो भी हमारा ऑर्डर मानेंगी। तो इस तरह बाबा ने स्वराज के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला संतुष्ट मनी सर्व प्राप्तियों से परिपूर्ण, असंतुष्ट आत्मा सर्व प्राप्तियों से परिपूर्ण नहीं। बाबा बोला मेरा बाबा बोलो तो सफलता हाई हाई, हिम्मते बाच्चा मदते बाप। ओम शांति।
ओम शांति। आज है ना, बाबा हमें सुप्रीम ज्योतिष बन करके देख रहे थे। तो ज्योतिष जैसे देखता क्या है, वो रेखाएं देखता, और रेखा देखते वो कहता है वाह तुम्हारा भाग्य में ये सब कुछ है। तो आज जैसे हमारे भाग्य की रेखाएं ज्योतिष पेट सामने देख रहा है। कौन सा ज्योतिष? परम ज्योतिष। वो देख करके कह रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य ऐसा है जो पूरे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है। और ये भाग्य है ना, स्वयं भाग्य विधाता ने दिया है। एक तो होता है कि बनाया किसी और ने हो और देता कोई और हो, लेकिन यहाँ तो हमारा भाग्य बनाने वाला भी भगवान है और भाग्य देने वाला भी भगवान है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे मस्तक पर भाग्य का सितारा है, तुम्हारे मुख में मधुर वाणी की रेखा है। मधुर वाणी यानी कि हमारे बोल जो है वो इतने मीठे, और होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में तो दिलाराम बाप की लवलीन की रेखा है। हाथों में देखो सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा है। पाँव में तो हर कदम के पदम की रेखा चमक रही है। तो फिर बाबा कहते हैं सोचो सोचो ऐसा भाग्य और किसका होता है। तो बाबा नशा चढ़ा रहे हैं ना हमें, कि संगम युग पर ही ऐसा भाग्य मिलता है। और एक सबसे बड़ा भाग्य है संगम युग पर हमारा होना, क्योंकि जो सतयुग की प्रारब्ध होती है ना, वो भी संगम युग के ही पुरुषार्थ से हमें मिलती है। माना कि अगर हम संगम पर ना होते, संगम के सुखों को हम प्राप्त ना कर रहे होते, पुरुषार्थ में ना होते, तो हमें सतयुग का भाग्य भी नहीं मिलता। तो मेन जो भाग्य है वो है संगम, हमारे भाग्य में बाबा ने लिख दिया। इसीलिए बाबा कह रहे बच्चे इतने सारे भाग्य तुम्हारे संगम पर है, इतने तो सतयुग में भी नहीं है इतनी प्राप्तियां। तो इसीलिए अपने भाग्य में खो जाओ। तो अब चेकिंग की बात ये है कि क्या हमने अपने भाग्य को अनुभव किया है। लेकिन भाग्य को अनुभव हम तब कर सकते हैं जब इस भाग्य को बार बार स्मृति में लेकर के आएंगे। क्योंकि जब हम स्मृति में लेकर के आते हैं ना, तो हमें प्राप्तियों का नशा रहता है, अनुभव होता है। फिर हमारी दृष्टि और वृत्ति उस हिसाब से होती है। अगर हम भाग्य को याद करके खुश नहीं रहेंगे, तो हमारी दृष्टि और वृत्ति के अंदर संतुष्टता नहीं होगी, फिर दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर अप्राप्ति है ना, तो माना असंतुष्टता, और संतुष्टता है तो माना कि प्राप्ति है। और संतुष्टता अनुभव केवल तब है जब हम बार बार अपने इन्हीं भाग्य को याद करते रहेंगे। तो बहुत नशा चढ़ाया बाबा ने कि हमारे भाग्य में इतना कुछ है जो किसी और के भाग्य में नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ए, आगे हम जो बहन ने बताया कि भाग्य बनाता है, तो भाग्य के साथ साथ हमें अपने संस्कारों पर भी अटेंशन देना है। तो बाप दादा ने कहा कि संस्कार के ऊपर जो इशारा दिया है, तो बाबा ने कहा कि संस्कार के ऊपर जो हमें अमृत वेल जो सम्मान मिलते हैं बाबा से, तो उस संस्कार के लिए हमें एक सम्मान लेकर के उसके ऊपर अटेंशन देना है। अटेंशन देते देते हमने सारे दिन उसके ऊपर जो विशेष हमारे सामने जो भी परिस्थिति है, तो उस संस्कार को हमने कैसे दिनचर्या में लिया, उस दिनचर्या का भी बाबा को रिजल्ट देना है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अगर हम जो भी रिजल्ट बाबा को देते हैं, उसके साथ साथ हमने जो विशेष संस्कार जो प्राप्ति के प्रति जो हम प्राप्ति के प्रति जो हम ये संस्कार कार्य में लगाते हैं, तो कार्य में लगाते समय हमने उसके बारे में योग भी करना है, और योग के बारे में भी चेक करते रहना, क्योंकि योग करते वैसे ही संस्कार के लिए भी चेक करना। तो संस्कार रोज नहीं आता है, बाबा ने कहा कि कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाई चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। तो यहाँ पर भी हमने चेकिंग में रोज अटेंशन देना है। तो अटेंशन के साथ क्या होगा कि बाबा ने कहा कि जो हम कार्य करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, वहां भी अटेंशन देना है। अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बाबा का ये वरदान भी हमें लेना है, और इसके ऊपर संस्कार को ढीला नहीं छोड़ना, उस संस्कार के लिए विशेष अटेंशन देना है।
ओम शांति। एक चीज और कि जैसे भाग्य तो हमें मिला, लेकिन भाग्य मिला कब? जब हमने बाबा को मेरा कहा, जाना, माना, तभी तो हमें ये भाग्य मिला ना। क्योंकि बाबा कहता है मेरा बाबा कहा, और बाबा ने कहा मेरा बच्चा तो वर्षे के अधिकारी बने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाबा को मेरा बनाने की जगह और बहुत सारी बातों को मेरा मेरा बना लेते हैं। जब और बहुत सारी बातों को भी मेरा मेरा बना लेते हैं ना, तो हम इस भाग्य से विस्मृत हो जाते हैं। इस भाग्य की जो प्राप्ति है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये चेकिंग की आवश्यकता है कि सारा दिन बस मेरा याद रहता है कि मेरा तो बस एक बाबा। जब बाबा हमारा है तो सब कुछ हमारा है। फिर ना शांति के लिए कहीं जाना, ना सुख के लिए कहीं जाना, सब कुछ स्वतः हमारे पास आएगा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के मुरली में बाबा ने, वैसे तो बाबा ने कई सारे पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है, जैसे भाग्य को, प्राप्तियों को। फिर बाबा ने मुरली में मुरली का भी महत्व क्या है, और साथ साथ अमृत वेला, और साथ साथ बाबा ने स्वमान, और उसके साथ साथ संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा। तो आज की मुरली में बाबा से यही हम अभ्यास लेंगे कि आज सारा दिन भर में क्या क्या हमें भगवान से भाग्य मिला है। तो बाबा कहते हैं ना, प्राप्तियों की लिस्ट निकालो। तो ऐसा नहीं कि ये मुझे बाबा से खुशी मिली, प्यार मिला, आनंद मिला, नहीं। लेकिन आज ऐसे भाग्य का हम लिस्ट निकालेंगे कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे बहुत बहुत माना ऐसे भाग्य लिखना कि समझ लो कि बाबा ने मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन के सारे हलचल को समाप्त किया, मेरे जीवन के सारे दुख को दूर कर दिया। ऐसे ऐसे बाबा के प्राप्तियों को लिखना है कि जिससे हमें बहुत नशा आए। और साथ साथ आज एक अभ्यास ये भी करेंगे कि बाबा ने कहा है कि कुछ ना कुछ संस्कार के ऊपर काम करें। तो आज से हम थोड़ा इस बात को अंडरलाइन करते हैं। कुछ एक बात हो जो हम रोज सुबह चेक करना, क्या सारा दिन भाई मुझे इस संस्कार के ऊपर काम करना है। कोई भी हो जो आपको पुरुषार्थ में नीचे खिंचा रहा है, या आप जिसके कारण थोड़ा नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए एक विशेष अंडरलाइन करें। ठीक है, तो हम 3 मिनट योगाभ्यास करते हैं। बहन जब योगाभ्यास कराएंगे। ओम शांति। बाप दादा अपने प्यारे बच्चों को निहार रहे हैं और जैसे कह रहे हैं कि बच्चे अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रखो। याद करो इन प्राप्तियों को और सदैव इस स्मृति में रहो, तो सदा हर्षित और संतुष्ट रहोगे। और जब संतुष्ट रहोगे तो दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा हर ओर संतुष्टता का ही अनुभव होगा। तो बाप दादा उस आत्मा को अंदर ही अंदर ये विचार करने की बुद्धि दे रही है, मैं आत्मा अपने भाग्य को स्मृति में लाकर बहुत हर्षित महसूस कर रही हूँ। वह मेरा भाग्य, वह बाप दादा, वह ड्रामा, वह मेरा ईश्वरीय परिवार। दिलाराम बाप ने मुझे कितना सुंदर भाग्य दिया है। इस संगम युग पर मैं बाप दादा की दिल पसंद बच्चे बनी हूँ।
हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। और आगे ही आगे मैं अपना भाग्य और उज्जवल कर रही हूँ। मुझे अपने कुछ ऐसे संस्कारों पर भी अभी काम करना है जो संस्कार मेरे इस भाग्य को कभी कभी नीचे ले आ रहे हैं। मुझे ये चेकिंग करनी है। मैं आत्मा अपने उस संस्कार को चेक करके पूरी दृढ़ता से, पूरी निश्चय बुद्धि के साथ उसे परिवर्तन करूंगी। अंदर ही अंदर मैं आत्मा अपने उन सभी संस्कारों को चेक कर रही हूँ। मुझ में ऐसी कौन सी और कमी कमजोरी है जिसे दूर करना है। बाप दादा साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं बाबा का हाथ पकड़कर अपनी सभी कमी कमजोरियों को जल्द से जल्द दूर कर लूंगी और मेरा भाग्य निरंतर चमकता जाएगा। संगम युग पर बाबा ने मुझे इतने सारे वरदान दिए, स्वमानों की माला दी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं निरंतर अपने इस भाग्य को और आगे बढ़ाते जाऊंगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा में बिजी रहो, निरंतर सेवा करते रहो। यह संसार, इस दुनिया के लोग अभी बहुत दुखी हैं। उन्हें मनसा द्वारा निरंतर सुख की, शांति की किरणाई दो। बाप दादा को साथ रख मैं आत्मा दिल से सभी आत्माओं को दुआएं देती। सब सुखी हों, सब संतुष्ट हों, पवित्र बने, सबका कल्याण हो। हर एक आत्मा के लिए दिल से शुभ भावना, शुभकामना। प्रकृति के पांचों तत्व, उन सब के लिए भी दिल से शुभ भावना, शुभकामना। चारों ओर सुख शांति की वाइब्रेशन फैल रही है। पूरा वायुमंडल एक बहुत शुद्ध शांति के अद्भुत प्रकाश से नहा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Have a nice day to all.